दोस्तों, हम आपके लिए आंसर की लाए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की। देखिए, फर्स्ट पर्सन एग्रीकल्चर की है। एक मर्दा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेमी है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेमी है, इसका रद्रक्ष का प्रतिशत क्या होगा? इसका 42% होगा ये। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थापना कहाँ की? इसकी भोपाल में की हुई है, भारतीय कृषि ICAR के द्वारा। अगला प्रश्न। 10 हेक्टर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टर की दर से कितने यूरिया की आवश्यकता होगी? इसमें आपको हमने बताया था, इसमें 32 देखते ही 32-55 होगा, डी होगा इसका। आपको सबको समझ जाना चाहिए था 32 देखकर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाला चावल की संकर किस्म है? आपने बासमती पूसा, बासमती को देखते ही पूसा बासमती फर्स्ट करने की कोशिश की, नहीं, गलत है। ICAR के द्वारा प्रथम बार PRH-10 निकाली गई थी वैरायटी। अगला प्रश्न। हिसार सुगंधा फसल एक महत्वपूर्ण किस्म है। ये महत्वपूर्ण किस्म धनिया की है। धनिया ज़्यादातर ने सुगंधित देख के सौंफ को किया, लेकिन ये धनिया का। अगला प्रश्न। यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी के प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज होती है। इसमें वाटर यूज इफिशियंसी होती है, इसमें पानी की वाटर यूज इफिशियंसी, जल उपयोगिता की दक्षता। अगला प्रश्न। अंधी गुड़ाई किस में की जाती है? अंधी गुड़ाई ये गन्ने में की जाती है, खड़ी फसल होती है इसलिए गन्ने में की जाती है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब हुआ? ज़्यादातर 18 में किया, इसका 18 नहीं है, इसका 14 अप्रैल 2016 होगा। अगला प्रश्न देखिए। किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता? इसका होता है परत अपरदन में हो जाता है ये। अगला प्रश्न देखिए, आइए। निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रेटाफोन की मात्रा सबसे कम होती है? ये मक्का में होती है सबसे कम। जौ का वानस्पतिक नाम बताइए। ये तो सबसे सरल है, सबको पता होगा ये, होर्डियम वेलगेर। अगला प्रश्न देखिए। पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? पंजाब छुआरा ये टमाटर की है। अगला प्रश्न देखिए। आधार बीज के थैले पर किस रंग का टैग होता है? ये सभी को पता है, सफ़ेद वाइट रंग का होता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बाजरे पर एक परजीवी खरपतवार है? इसका ओरोबैंकी नहीं है, ज़्यादातर ओरोबैंकी सोचा होगा, लेकिन ये इसका स्ट्राइगा स्पीसीज है। अगला प्रश्न देखिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम स्वामीनाथन ने नहीं, इसका वल्टर जेम्स लॉर्ड ने किया था। अगला प्रश्न देखिए। इस रेशे को राजा भी कहा जाता है, इसमें कपास को कहा जाता है, ज़्यादातर झूठ बता रहे हैं कोचिंग वाले, नहीं, कपास को कहा जाता है। कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है? कैमल क्रॉप सभी को पता है, ज्वार में को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? भरतपुर और करौली जिले ये भाग 3rd B के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर हुई थी? सबसे प्रथम पूना में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास कितने मिमी होगा? इसका होगा 0.02 से 0.002 तक होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। गोमोसिस किस फसल से संबंधित है? ये नींबू वर्गीय फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न। आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन
अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त है। 0.5 से 1% होगा। सभी को बताइए, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? आपने शुगर का नाम सुनते हैं खरबूजा किया, लेकिन ये खरबूजा नहीं, ये मतीरा तरबूज होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? सभी को पता है ये सूखा, ये पहले भी आ चुका है 2018 में, ये अनार में। अगला प्रश्न देखिए, भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वा नियंत्रण प्रयोग करते हैं? मैलिक हाइड्रोजाइड को करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिक्सोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, मुल्ठी, ये मिट्टी में होती है, जड़ों में होती है। अगला प्रश्न देखिए, जिब्रेलिन की खोज कौन से वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? 1926 में की थी, कुरोसावा ने। अगला प्रश्न देखिए, नर्सरी में पौधा उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? मर्दा भी होता है, लेकिन मर्दा फूल नहीं है, ये गुंटी दाब के लिए काम आता है, स्फोगनमास, ये होगा लास्ट में, ये एक ही बचा है, प्रोलॉइट, ये एक सी होगा इसका। यह फल भारत में स्वदेशी है, सभी को बताइए, बेर है भारत का। इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग या मोर्टेज गुटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये देखिए, गुटी नाम सुनते ही, गुटी एयर लेयरिंग में की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, यह एक प्रणालीगत कीटनाशी है। ज़्यादा प्रणालीगत, ज़्यादा कोचिंग वाले सभी को कंफ्यूज हो रहे हैं। ये क्लोरोफायरिफोस बता रहे हैं, कोई मेलाथियोन बता रहा, नहीं, ये मेलाथियोन नहीं है, डाइमिथोइट है। ये हमने कृषि वैज्ञानिक से पूछ के पता किया, इसका डाइमिथोइट है। अगला प्रश्न, प्राउड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? ये पत्ता गोभी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह पौधों की सदाई की एक कला जिसमें पौधों को जानवरों, छाया और डोम्स जैसी सजावटों के आकार दिया जाता है, इसका होगा टोपियरी। पर गोला होता है, लेकिन इसका जानवरों में आ गया तो ये टोपियरी होता है। ये आया हुआ है 2018 में आपके। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। विश्व का 54% आम उत्पादन भारत करता है। दोस्तों अगला प्रश्न, कुफरी, पुखराज, कुफरी, शीतमान, कुफरी नाम सुनते ही आप सभी को पता चल गया होगा, ये आलू की किस्म है। अगला प्रश्न देखिए, वाइटिस विनिफेरी किस फल का वनस्पतिक नाम है? इसका बेर क्या किसी ने, बेर नहीं होगा, अंगूर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, खजूर का वनस्पतिक नाम सभी को पता होता है, ये बहुत सरल प्रश्न आ गया, फिनिक्स डेक्टाफिलिफेरा। अगला प्रश्न देखिए, पुष्कर कौन सी खेती के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर में सभी को पता है, पुष्कर में गुलाब होते हैं। जिसका क्वेश्चन है ये, सिंचाई की प्रणाली पौधों को उसके उपभोग उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। सिंचाई की प्रणाली मतलब पानी को कौन सी सिंचाई के द्वारा हम पानी की बचत कर सकते हैं सब, तो इसमें ये बूंद बूंद ड्रिप सिस्टम के द्वारा। जैम में साधारणतः TSS प्रतिशत होता है, इसमें जैम में 68.5 होता है, जेली में 65 होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो ये शेखावाटी क्षेत्र हो गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इसमें चोकला नस्ल की बकरी भेड़ आती है। अगला प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त ओरबियन प्रजाति का सामान्यतः कहा जाता है? ऊंट की, ये देखिए, इसमें सभी कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन कुबड़ मतलब एक भारत की अन्य प्रजाति, मतलब वहाँ एक कुबड़ हो जाती है, दो कुबड़ हो जाती है। एक कुबड़ भारत में होती है, दो कुबड़ वाले ऊँट, जैसे टोमीडेरी। अगला प्रश्न, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊँट में दांतों की कुल संख्या होनी चाहिए?
कुल संख्या मतलब दांतों की कुल संख्या पूरी टोटल इसमें ऊँट में 34 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस कुकुड़ रोग को न्यू कैसेज डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? रानीखेत। अगला प्रश्न देखिए, खीस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? मतलब सही नहीं है, तो सही नहीं है तो यदि आपको डायरेक्ट पता चल रहा है खीस को शरीर भाव के 20% दर से देना चाहिए, नहीं, ये इसमें 10% होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध की विशिष्ट गुणवत्ता होनी चाहिए 1.028 होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है, डॉकिंग कहते हैं, इसका D होगा। अगला प्रश्न, हंसिया के आकार के सींग निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल के होते हैं? ये सूरती के होते हैं, इसमें C होगा। तांबे के रंग का शरीर भैंस कौन सी भैंस की नस्ल का होता है? ये भदावरी होता है, इसका A होगा। गाय की होल्स्टीन फ्रीसियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड पढ़ा है ज़्यादातर बच्चों ने, इसका हॉलैंड होगा। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड हॉलैंड के अंदर आता है, इसलिए इसका हॉलैंड होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? बीटल, जमुनापारी, बारबरी, ये हमारे भारत की है। विदेशी नस्ल टोगनबर्ग। अगला प्रश्न देखिए, हीफर को कहा जाता है मादा पशुओं में प्रसाव को, युवा मादा पशु में प्रसाव को कहते हैं, इसका C होगा। क्रेपा हिकर्स वैज्ञानिक नाम किसका है? ये बकरी का है, इसमें D होगा। न्यूनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत की सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है राजस्थान का। अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित दवाइयों में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृंतकनाशी दवा है? पोटेशियम पेरामैग्नीट है। अगला प्रश्न देखिए, कपवर टेस्ट का उपयोग किया जाता है दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है? मेरिनो है, इसका C होगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये अविका नगर, टोंक, राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं के वैचारिक रूप से किया जाता है? अरंडी का तेल भी इसी में आता है, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी, उपयुक्त सभी होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, मुंह पका खुर पका रोग किसके लिए है? वैसे ये वायरस जनित रोग है, लेकिन ये वायरस जनित ऑप्शन ससंग्रज होगा इसका। हम आपके लिए ये लेके आए हैं क्वेश्चन हिंदी और जीके के लिए, हम आपको कुछ ही समय में लेके आ रहे हैं। आपको हिंदी और जीके के आंसर की चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम आपके लिए और भी एग्ज़ामों में ऐसे ही आंसर की मतलब पेपर सॉल्व करने के लिए लेके आते रहेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आए हैं, धन्यवाद।